हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज विपिन। सो गाइस, यहाँ पे फ्यूचर रिटेल के रिजल्ट आ गए और जिससे आप देख रहे हैं यहाँ पे लगभग 700 करोड़ का यहाँ पे लॉस हुआ है। ये ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट को एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे लॉस ही होगा, बट इतना बड़ा लॉस होगा ये एक्सपेक्टेड नहीं था। लास्ट टाइम इनका अराउंड 500 करोड़ का लॉस हुआ था, तो इस बार अराउंड 400 टू 500 करोड़ का लॉस होगा ऐसा लगा था, बट इन्होंने उस लॉस को भी एक्सीड कर दिया है और ऑलमोस्ट यहाँ पे 700 करोड़ का लॉस दिखाया है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो पिछले साल लगभग 5,500 का इनका रेवेन्यू था, जबकि इस बार घट के ये अराउंड 1400 का हो गया है। सो इस वीडियो में हम देखेंगे इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को, इसमें न्यूज़ क्या चल रही है, यहाँ पे अमेजोन वर्सेस जो रिटेल का जो केस चल रहा था उसमें नया अपडेट क्या आया हुआ है और आगे हम एक्सपेक्टेशन क्या रख सकते हैं यहाँ से हम इस वीडियो में देखते हैं। सो गाइस, आपके सामने यहाँ पे मैंने फाइनेंशियल रिजल्ट लगाए हुए हैं कंपनी के। आप देख सकते हैं ये सारे नंबर्स जो ये करोड़ में है। ये जो पहला रो आप देख रहे हैं ये है इस क्वार्टर का इनका रिजल्ट, सितंबर क्वार्टर का लेटेस्ट रिजल्ट। ये जो क्वार्टर आप देख रहे हैं ये है पिछला क्वार्टर यानी कि जून क्वार्टर का 2021 का पहला क्वार्टर। और जो थर्ड कॉलम है ये है लास्ट ईयर का सितंबर क्वार्टर। तो हम इसे ईयर ऑन ईयर से कंपेयर करते हैं, यानी कि इस सितंबर को पिछले साल के सितंबर से हम कंपेयर करते हैं, बिकॉज पिछले क्वार्टर में ऑब्वियसली बिजनेसेस बंद थे तो यहाँ पे कंपैरिजन सही नहीं होगा, यहाँ पे कंपैरिजन फेयर नहीं होगा। अब जब बिजनेस चालू हुए तो हम इसे जो है पिछले साल के इस क्वार्टर से कंपेयर करते हैं। सो ये सबसे पहला डिफरेंस आप यहाँ पे देख रहे हैं वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जैसे कि हमने पहले भी देखा था, पिछले साल के हिसाब से काफी ज्यादा कम है। पिछले साल में ऑलमोस्ट 5,400 करोड़ के आसपास था, जबकि इस साल आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1,417 करोड़ है। काफी बड़ी गिरावट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, काफी बड़ा डाउनफॉल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे टोटल इनकम में भी काफी ज्यादा गिरावट है। आप देख सकते हैं इनकी टोटल इनकम इस साल है ऑलमोस्ट 1,464 करोड़ और पिछले साल थे ऑलमोस्ट 5,414 करोड़। अगर इनकी टोटल एक्सपेंस की बात करें तो टोटल एक्सपेंस यहाँ पे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट 2,149 करोड़ है इस क्वार्टर में, और पिछले साल ये था 5,243 करोड़। भले ही ये इस साल कम हुआ है बिकॉज यहाँ पे ज्यादा सेल्स नहीं हुए तो ओवरऑल जो एक्सपेंस कम तो हुआ है, बट अगर आप कंपेयर करोगे इनके इनकम से तो यहाँ पे बड़ा डाउनफॉल नहीं है, बड़ा कॉस्ट कटिंग नहीं हुआ है, बड़ा कोई यहाँ पे सेविंग नहीं हुआ है। उस वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका नेट लॉस आपको दिखाई देगा। सो उस वजह से आप देख सकते हैं इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है यहाँ पे आपको लॉस में दिखाई देगा, जो कि है 685 करोड़ का लॉस, जबकि पिछले साल यहाँ पे ऑलमोस्ट 171 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ था। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड यहाँ पे आपको 685 करोड़ दिखाई दे रहा है और पिछले क्वार्टर में ऑलमोस्ट 552 करोड़ था। तो ये दोनों मिला के लगभग यहाँ पे 1238 करोड़ का इनको लॉस हुआ है इस साल 2021 में। सो आप देख सकते हैं कंपनी की हालत काफी नाजुक है। ऑलरेडी ये लोग काफी हद तक डेप में डूबे हुए थे और ये लॉस ऊपर से जो है कह सकते हैं सोने पे सुहागा यहाँ पे हो रहा है। और इस वजह से अगर आप अर्निंग पर शेयर देखें तो अर्निंग पर शेयर भी नेगेटिव में चला गया था। पिछले क्वार्टर में 10.35 यहाँ पे नेगेटिव दिखाई दे रहा है, ब्रैकेट्स में दिखाई दे रहे थे, जबकि इस बार जो ये बढ़ के 12.65 हो गया है पिछले साल में। बट यहाँ पे आप देख सकते 3.41 का पॉजिटिव ईपीएस था, पॉजिटिव अर्निंग पर शेयर थी। सो ये जो ये लॉस दिखा रहे हैं, ये जो ये लॉस बना रहे हैं कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा डेडली लॉस है, बिकॉज यहाँ पे कंपनी की आगे की क्रेडिबिलिटी जो है वो कम होती जा रही है, कंपनी का सर्वाइवल रेट जो है काफी ज्यादा डिप होते जा रहा है। और इसके अलावा जो अमेजोन ने इश्यूज क्रिएट किए हुए हैं रिलायंस रिटेल और फ्यूचर ग्रुप के डील में, ये और भी ज्यादा बिजनेस को जो है खाई की तरफ ढकल रही है, बिकॉज बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए अभी चाहिए प्लेंटी ऑफ लिक्विडिटी, बहुत सारा कैश, बहुत सारा लिक्विड मनी, जो इन्होंने रिलायंस के डील से सिक्योर कर लिया था। बट अगेन यहाँ पे अमेजोन ने बीच में आके जो केसेस रेस किए, उस वजह से कंपनी के लिए एक एक दिन काफी कॉस्टली, एक एक दिन यहाँ पे कंपनी के सर्वाइवल पे क्वेश्चन उठ रहा है, बिकॉज कंपनी के पास बिजनेस चलाने के लिए लिक्विडिटी काफी कम है, आई बिलीव नो के बराबर है। कंपनी ऑलरेडी काफी ज्यादा डेप्ट में है और लॉसेस तो आप देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे लॉसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। सो यहाँ पे अमेजोन ने जब सिंगापुर कोर्ट का अप्रोच किया था तो उन्होंने जो है इंटरिम यहाँ पे स्टे ऑर्डर लगा दिया था, जब तक ये केस सॉर्ट नहीं होता तब तक फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस रिटेल के बिजनेस के ऊपर इन्होंने स्टे ऑर्डर लगा दिया था। बट उसको चैलेंज करते हुए फ्यूचर ग्रुप ने जो है यहाँ पे इंडियन हाई कोर्ट में जो है अपील की थी। इंडियन हाई कोर्ट में यहाँ पे जो है केस सबमिट किया था कि ऐसा कोई भी अगर वापस डिमांड यहाँ पे अमेजोन की तरफ से आता है तो उसे डिसरिगार्ड किया जाए, बिकॉज ऑलरेडी हमने जो है इंडियन प्रोसीजर के हिसाब से सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ये डील करी हुई है, और अगर ये फील होती है तो लगभग 30,000 तक लोग अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे बिजनेस सिंक होता जा रहा है, एक एक देश सर्वाइवल के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। साथ ही साथ बहुत सारे डेट पेमेंट्स, बहुत सारे लोन्स जो डिफॉल्ट भी हो सकते हैं। तो
इनडायरेक्टली फ्यूचर ग्रुप यही कहना चाह रहा है कि अगर यहाँ पे रिलायंस की डील नहीं होती है तो फ्यूचर ग्रुप तो डिफॉल्ट होने वाला है। साथ ही साथ इससे जुड़े हुए कितने भी लोग हैं जिन्होंने इसे पैसे लेंड किए थे या जो इनके पास एम्प्लॉयड है, उन सबका भी काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। सो अमेजोन यहाँ पे ये सारे इश्यूज एक बेसिस पे क्रिएट कर रहा है कि इसने जो है फ्यूचर कूपन्स में ऑलमोस्ट 49% तक स्टेक खरीदी थी 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हुए। और फ्यूचर कूपन्स एक सब्सिडरी है फ्यूचर रिटेल का, उस बेसिस पे यहाँ पे ये लोग जो है अपना ओनरशिप क्लेम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इनसे कंसेंट नहीं लिया गया था या फिर इनसे जो अप्रूवल नहीं लिया गया था इस डील को परफॉर्म करते हुए। और ऑलरेडी इन्होंने फ्यूचर ग्रुप को एक रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट दी हुई थी कि ये लोग इस लिस्टेड कंपनी के साथ जो यहाँ पे डील नहीं कर सकते बिकॉज वो कॉम्पिटिटर कंपनीज है। और इन सारी चीजों के बेसिस पे यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 कमेंट किए गए फ्यूचर रिटेल के जो लॉयर है उनके द्वारा। पहला ये है that Amazon isn't the shareholder in future retail and thus have no investor protection rights। So ये यही कह रहे हैं कि यहाँ पे Amazon जो है फ्यूचर रिटेल के शेयर होल्डर नहीं है, फ्यूचर कूपन्स के शेयर होल्डर है जो फ्यूचर रिटेल की सब्सिडरी है। सो फ्यूचर कूपन्स एक बहुत छोटा पार्ट है फ्यूचर रिटेल का, तो यहाँ पे Amazon किसी भी तरह से फ्यूचर रिटेल का शेयर होल्डर नहीं बनता है। ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर तक नहीं है फ्यूचर रिटेल का जो यहाँ पे ये लोग ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। ये बस फ्यूचर कूपन्स में जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है जो कि बहुत छोटा एंटिटी है फ्यूचर रिटेल का। सेकेंड पॉइंट में ये कहा हुआ है कि कोर्ट एक ऑर्डर दे, कोर्ट एक यहाँ पे जो है इनका डायरेक्शन दे कि अमेजोन जो है इनके मैटर में इंटरफियर नहीं करेगा, इनके मैटर में, यानी कि जो रिलायंस रिटेल और फ्यूचर ग्रुप की डील है, जो इनके स्कीम्स ऑफ अरेंजमेंट है यहाँ पे जो मर्जर करने वाले 5 आइजेंस का 5 अलग एंटिटी का एक में, उस चीज में दखलंदाजी ना करे। ये इनकी पहली डिमांड है, ये इनका पहला अपील है कि कोर्ट इन्हें डायरेक्ट करे। और लास्ट पॉइंट फ्यूचर ग्रुप ये कह रहे हैं कि जो अमेजोन और फ्यूचर कूपन्स की डील हो चुकी है उसके बेस पे लोग रुकने वाले नहीं है, उसके लिए लोग वेट नहीं करने वाले कि पूरे कंपनी को जो ऑलरेडी डूब रही है उसको डूबने दे। वो हर एक चीज कर रहे हैं जिससे कि कंपनी बच सके, कंपनी सर्वाइव हो सके, कंपनी चल सके। और बस इस अमेजोन और फ्यूचर कूपन्स के छोटे डील के बेसिस पे ये लोग इनका जो बड़ा प्रोजेक्ट है, जो इनका एक्चुअली बड़ा यहाँ पे असाइनमेंट है जिस वजह से यहाँ पे पूरा फ्यूचर ग्रुप बच सकता है, जो कि ऑलमोस्ट 24,000 करोड़ का जो डील है उसे ये लोग दांव पे नहीं लगा सकते। सो दोस्तों, भले ही यहाँ पे फ्यूचर ग्रुप और अमेजोन के बीच में आपको टसल ऑफ वॉर दिखाई दे रहा है, भले ही यहाँ पे अमेजोन और फ्यूचर ग्रुप के बेसिस में आपको यहाँ पे डायलॉग्स दिखाई दे रहे हैं, बट मैं आपको कहना चाहूंगा फ्यूचर ग्रुप एक साइलेंट एंटिटी है, फ्यूचर ग्रुप बस एक जरिया है। यहाँ पे जो एक्चुअल वॉर चल रहा है, कोल्ड वॉर कह सकते हैं, अमेजोन और रिलायंस के बीच में चल रहा है। बिकॉज अमेजोन ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि यहाँ पे रिलायंस जो है यहाँ पे रिटेल मार्केट में एंटर करे ऐसे फुल फ्लेज एम्यूनिटीज और रिसोर्सेज के साथ। बिकॉज अगर रिलायंस के पास फ्यूचर ग्रुप्स के ये मेन एंटिटीज जाते हैं जहां से एक्चुअली फ्यूचर ग्रुप प्रॉफिट कमा रहा है या फिर जो बेनिफिट दे रहा है फ्यूचर ग्रुप को, तो रिलायंस को ऑलरेडी ये सारी चीजें बहुत सब्सिडाइज रेट में मिल रही है, काफी लोअर रेट में मिल रही है। 24,000 ओवरऑल पूरे ग्रुप के लिए सप्लाई चेन से लेके रिटेल आउटलेट्स तक काफी ज्यादा सस्ते में मिल रहा है रिलायंस को ये डील। तो रिलायंस को काफी बेनिफिशियल होगा और बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटेटिव बनाएगा इसके इंडस्ट्री में, रिटेल फील्ड में। सो अमेजोन यहाँ पे बिल्कुल ये चीज होने देना चाहता नहीं है, हर एक चीज कर रहा है जिससे कि ये डील रुक सके या जिससे कि ये डील आगे ना बढ़ सके। बट अगेन डिले के बावजूद भी पॉसिबिलिटी यही है कि यहाँ पे जो रिलायंस रिटेल और फ्यूचर ग्रुप की डील है वो हो जाएगी, वो हो सकती है। बिकॉज बहुत सारी चीजें दाव पे, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के एम्प्लॉयमेंट दाव पे, बहुत सारे मेजर इन्वेस्टमेंट जो एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट है वो डूब सकते हैं अगर ये डील नहीं हुई तो। सो आई बिलीव उस बेसिस पे कोर्ट्स यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दे दे, इस डील को आगे बढ़ा दे। बट अगेन मेजर कंसर्न ये है कि टाइम निकलता जा रहा है, यहाँ पे फ्यूचर ग्रुप के पास टाइम बहुत कम बचा है। बिकॉज इस डील के डिले होने से ना लॉस यहाँ पे अमेजोन को भुगतना पड़ रहा है, ना यहाँ पे रिलायंस को एक लॉस भुगतना पड़ रहा है। जो मेन लॉस भुगतना पड़ रहा है वो है यहाँ पे फ्यूचर ग्रुप को और वहां के शेयर होल्डर को। सो आप देख सकते हैं एक साल में यहाँ पे शेयर के प्राइस ऑलमोस्ट 80% डाउन हो चुके हैं। फेब 2020 में यहाँ पे ये शेयर जो है 376 के प्रीमियम प्राइस पे ट्रेड हो रहा था, बट ये साल खत्म होते होते आज के दिन ये शेयर ट्रेड हो रहा है ऑलमोस्ट 68 रुपीज पे। और अब क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट आया ये शेयर और भी ज्यादा गिर सकता है। सो ये डील जितनी डिले होती जाएगी उतनी ही यहाँ पे शेयर होल्डर्स को तकलीफ होने वाली, उतनी यहाँ पे शेयर होल्डर्स की वेल्थ जो है वो इरोड होने वाली है। सो अच्छा यही होगा कि कोर्ट जल्द से जल्द यहाँ पे एक डिसीजन अनाउंस कर दे, यहाँ पे जल्द से जल्द एक स्टैंड ले ले जो सबके लिए अच्छा होगा। बिकॉज यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है अमेजोन बस अपना मार्केट बचाने के लिए यहाँ पे जो इश्यूज क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे लीगल लॉस ऑब्लिगेशंस ला रहा है। स्टिल अगर अमेजोन के पास एक लीगल ग्राउंड है, एक लीगल राइट है इस चीज का, स्टिल मुझे लग रहा है कोर्ट ने उस चीज को कंसिडर करना चाहिए। अगर फ्यूचर कूपन्स डील का इशू है तो फ्यूचर कूपन्स को एक अलग एंटिटी करनी चाहिए, उससे इस डील में मर्जर नहीं करना चाहिए। या ओवरऑल आई थिंक यहाँ पे फ्यूचर रिटेल को भी ये लोग जो है मर्जर से रोक सकते हैं। आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या होगा, बट स्टिल एक ऑप्शन है। और बाकी जो पार्ट है जो इश्यूज में नहीं है, आई थिंक उसको मर्ज करना चाहिए, जिस वजह से यहाँ पे एटलीस्ट जो शेयर होल्डर्स हैं वो तो बच जाएंगे, उनका यहाँ पे जो लॉस रहा है दिन ब दिन वो तो कट ऑफ हो जाए।
करंटली तो कंपनी की हालत काफी नाजुक है, लॉसेस ओवर एंड अबव जा चुके हैं, उनके पास कोई ऑल्टरनेट प्लान नहीं है और यहाँ पे एक टर्न अराउंड लाना बिजनेस में बिना एक फ्रेश लिक्विडिटी के बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। सो करंटली कोई अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट का सोच रहा था कि यहाँ पे लोअर रेट में मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, शायद कल आगे कुछ रिटर्न आ जाए, तो मैं बोलूंगा कंप्लीटली अवॉइड कीजिए जब तक ये सिचुएशन क्लियर नहीं होता। यहाँ पे कंप्लीटली अवॉइड करना ही सही होगा। अगर यहाँ पे कोई हायर रेट में अटका हुआ है तो आई बिलीव उनके पास अभी और ऑप्शन बचता नहीं है, तो वो यहाँ पे जो है होल्ड ऑन करके रख सकते हैं जब तक यहाँ पे रिजल्ट नहीं आता है। आई होप जल्दी यहाँ पे एक वर्डिक्ट आना चाहिए, जल्दी यहाँ पे बिजनेस को जो है रिवाइव करना चाहिए। नेक्स्ट हियरिंग इस केस में आई बिलीव नवंबर 19 को, आई बिलीव तब तक यहाँ पे एक रेजोल्यूशन आना चाहिए। अगर फ्यूचर रिटेल की फेवर में ये केस आता है, अगर यहाँ पे फ्यूचर रिटेल और रिलायंस को मंजूरी मिल जाती है, तब आपको एक अच्छा मूव दिखाई देगा, ये स्टॉक अच्छा भाग सकता है। बट तब तक तो यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है कि यहाँ पे एक रिवाइवल दिखाई दे, यहाँ पे एक यूटर्न आपको दिखाई दे। So, ये मेरे व्यूज, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू थे स्टॉक को लेके, मेरा रिसर्च था, मैंने आपके साथ इसके जो रिजल्ट है वो शेयर किए। आप आपका स्टडी करने के बाद ही इसमें इन्वेस्टमेंट या डिसइन्वेस्टमेंट का सोचिएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।